अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह अल्लाह की एक बड़ी रहमत, एक पाक रिश्ता जो मोहब्बत, रहमत और सकून का जरिया है। लेकिन जब इस पाक रिश्ते में दुनिया की हवस, दहेज की लालच और बुलेट जैसी फरमाइशें घुस जाएं, तो सुन्नत का चिराग बुझने लगता है। आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, बल्कि एक ईमान वाली बेटी की हिम्मत, उसके सब्र और उसकी समझदारी की है, जिसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। क्या होता है जब एक दूल्हा बुलेट की मांग करता है और दुल्हन कुरान और हया का सहारा लेकर जवाब देती है? आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है वो इबरत जो हर बहन के लिए हिम्मत और हर भाई के लिए सोचने की वजह बन सकती है। इंशाअल्लाह ये वाकया आपके दिल को छू जाएगा और आपकी सोच को बदल कर रख देगा। दोस्तों, ये वाकया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां इब्राहिम अली नाम का एक युवक निकाह के लिए तैयार था। सब कुछ माशा अल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा था। बारात धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन तभी दूल्हे के घर वालों ने एक अजीब और नाजायज शर्त रख दी। बोले, जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह नहीं होगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ निकाह का मुकद्दस माहौल और दूसरी तरफ ऐसी दुनियादारी की शर्त। दुल्हन के घर वाले हैरान परेशान हो गए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, इस्लाही तौर पर समझाया भी, लेकिन दूल्हा अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। घर वालों ने अपनी इज्जत और नाक की खातिर बाइक देने तक का फैसला कर लिया। मगर जैसे ही ये बात दुल्हन के पास पहुंची, उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनकर हर शख्स सन्न रह गया। करीब 3 साल पहले फैजान खान की बेटी हानिया का रिश्ता बरेली के इज्जत नगर इलाके के रहने वाले इब्राहिम अली से तय हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों खानदानों में खुशी का माहौल था। सगाई के 1 साल बाद कुछ ही दिन पहले निकाह की तारीख तय कर दी गई। लेकिन निकाह से ठीक 2-3 दिन पहले दूल्हा इब्राहिम अली ने एक अजीब और गैर शरई जिद पकड़ ली। उसने कहा कि अगर दहेज में उसे बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिली तो वो निकाह नहीं करेगा। अब तसव्वुर कीजिए, जहां लड़की वाले निकाह की मुकम्मल तैयारियों में लगे थे, वहीं अचानक इस तरह की मांग ने सबको बेचैन कर दिया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे निकाह का दिन आ ही गया और इब्राहिम अली पूरे 250 बारातियों के साथ रौनक के साथ दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन उसके दिल में अब भी वही जिद बैठी थी, बुलेट चाहिए वरना निकाह नहीं। लड़की वालों ने खुले दिल से बारात का इस्तकबाल किया। बहुत मोहब्बत से तमाम बारातियों को पंडाल में बिठाया गया, जहां दहेज का सारा सामान तन्हाई से सजाया गया था। लड़की के वालिद ने खुद एक एक चीज दिखाते हुए कहा, देखिए जनाब, ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये अलमारी, सब आपके लिए है। आपको सब कुछ ठीक लगा ना? लड़के वालों की जानिब से जवाब आता रहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, शानदार सामान है। पंडाल में एक पल्सर बाइक भी रखी थी, जिस पर एक बड़ा सा कार्ड लगा था, दूल्हे की फरमाइश। वहीं पास में कुछ और सामान रखे थे, जिन पर लिखा था, ससुर की फरमाइश, सास की फरमाइश। सब देख रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। वाकई दहेज इतना ज्यादा था कि जो मांगा गया था उससे कहीं ज्यादा दिया गया था। लेकिन फिर अचानक माहौल पलट गया। जैसे ही दूल्हे को पता चला कि बाइक तो पल्सर है, बुलेट नहीं, वो तिलमिला उठा। गजबनाक होकर बोला, बिना बुलेट बाइक के निकाह नहीं होगा, मैं वापस चला जाऊंगा। निकाह एक इबादत है, सौदा नहीं। मगर अफसोस, आज भी कुछ लोग इसे दुनियावी लालच से जोड़कर देखते हैं। ऐसा ही एक वाकया हानिया नाम की परहेजगार बेटी के साथ हुआ। निकाह से कुछ लम्हे पहले दूल्हा इब्राहिम अली ने दहेज में बुलेट बाइक की जिद पकड़ ली। लड़की वालों ने बहुत मिन्नतें की, यहां तक कि बाइक के पैसे तक दे दिए ताकि इज्जत बच जाए। मगर जब यह बात हानिया को पता चली तो उसके ईमान ने गवारा न किया। उसने साफ कह दिया, मुझे बिन निकाह रहना मंजूर है, मगर लालची इंसान से निकाह नामंजूर है। लोगों ने बहुत समझाया, मगर हानिया ने अल्लाह की रजा को दुनियावी रस्म से ऊपर रखा। जब मामला बढ़ा तो हंगामा हुआ, पुलिस आई और बारात थाने पहुंच गई। हानिया के वालिद ने बताया कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दे रहे थे, मगर लड़के की लालच हद से बढ़ गई। जब इब्राहिम से पूछा गया तो उसने शर्मिंदगी के साथ कहा, हमें इल्म न था कि लड़की इनकार कर देगी। फिर हानिया का निकाह एक नेक सीरत और शरीफ इंसान से कर दिया गया। जो दहेज रखा गया था वही उसी के घर भेजा गया। आज हानिया की हिम्मत और उसके ईमानदारी के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। उसने साबित कर दिया कि हया, इज्जत और खुददारी किसी भी दहेज से कहीं अफजल हैं। अल्लाह ताला ऐसे हर बेटी को हिम्मत और सब्र अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और हानिया के फैसले के बारे में, दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि बेटों को ब्याना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सारी मुश्किलात हमने अपने रस्मों रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमा के नाम पर, खानदान के नाम पर और अपनी तरफ से बनाकर रखे हैं। ऐसे रस्मों रिवाज का दहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और दहेज के लालचियों से अल्लाह ताला हमें दूर रखें और ऐसा कभी भी कोई गुनाह ना करे जिससे हमें सजा बहुत ही बड़ी मिले। क्योंकि दोस्तों, अजाब और आजमाइश जैसी चीज भी अल्लाह के द्वारा बनाई गई है। जब किसी पर दुख का समय आता है और वह उस दुख से लड़ता है तो उसे आजमाइश कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें किसी चीज की सजा मिलती है अल्लाह की तरफ से, हमें किसी प्रकार की कोई भी सजा मिलती है तो उसे आजाब कहते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, इसलिए हमें हमारे गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। यदि हमसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो हमें हमारे अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही रहीम है, बहुत ही करीम है और वो हमें माफ जरूर कर देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें और सलामतियां आप पर हों। आज का वाकया न सिर्फ दिल को झकझोर देने वाला है बल्कि ईमान को तरोताजा कर देने वाला है। ये एक ऐसी परहेजगार और इबादत गुजार लड़की की दास्तान है जिसने अपने रब की रजा को हर रिश्ते, हर रस्म और दुनियावी शोहरत से ऊपर रखा। जब सारा जहां उसके हुस्न और लिबास की तारीफ में मशगूल था, तब वह अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में झुकने को बेकरार थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसे वो मौत अता की जिसकी तमन्ना हर मोमिन दिल करता है, सजदे की हालत में मौत। तो आइए दिल से सुनिए सब्र और सुकून के साथ इस पाकीज़ा दास्तान को, क्योंकि हो सकता है कि यह वाकया आपके दिल की दुनिया को बदल दे। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ती थी और शायद यही वजह थी जिसके कारण उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की बरकत का नूजुल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसे विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमें नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मीराज है और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी वह बहुत ही परहेजगार थी। वह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन एक बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो वह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोल पड़ी, बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या न बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्से में आई और बोली, ऐसा न करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, न कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इधर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अल्लाह वाली लड़की थी जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों,
हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह तबारक व ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था और जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आकर ही रहती है, न एक लम्हा ज्यादा और न एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि उस दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह तबारक व ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन वो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर वह लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह तबारक व ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह तबारक व ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। दोस्तों, इस वाकये से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे समाज की एक खौफनाक हकीकत है। एक मासूम बेटी जो अपने घर बसाने के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थी, उसे उसी शादी के जोड़े में उसी चूड़ियों और मेहंदी के साथ कफन पहना दिया गया। सुभान अल्लाह। सोचिए, जो दिन उसके लिए सबसे हसीन होना चाहिए था, वही दिन उसके आखिरी सांस का दिन बन गया। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम एक ऐसी नसीहत पर बात करने जा रहे हैं जो हिकमत से भरपूर, ईमान अफरोज और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से निकली हुई है। ऐसी नसीहत जो हर वालिद और वालिदा के दिल में बस जानी चाहिए, ताकि वो अपनी बेटी के लिए ऐसा घर पसंद करें जो दीनी, अखलाकी और अमली तौर पर मजबूत हो। क्योंकि निकाह कोई सौदा नहीं, बल्कि एक इबादत है, एक ऐसा पवित्र अहद, वादा है जो अल्लाह ताला की रजा के साथ जुड़ा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ घरों में रिश्ता करने से सख्त मना किया और कौन से दीनी उसूल हैं जिनके आधार पर बेटी का घर बसाया जाए। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो न सिर्फ दुनिया की सलामती बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी जरूरी हैं। अल्लाह ताली हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमारी बेटियों के नसीबों को नेक बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों से रिश्ता करने से हमेशा बचना चाहिए। एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। तभी एक मालदार शख्स आया। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नुमाया हो रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे अक़दस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं मेरी बेटी दुख और तकलीफें और परेशानियों में न पड़ जाए। मेरी बीवी और मैं आपस में सलाह मशवरा करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और वह हमेशा खुश रहे, और हम भी अपनी बेटी का घर बसता देखकर चैन से जी सकें। उस शख्स की बातों में वाकई दर्द था, फिक्र थी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। अगर इनका ध्यान रखा तो तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा और उसे अपना घर जन्नत जैसा लगेगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी वजह से तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं
तो बाप को अपने घर की चार दीवारी भी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को बाहर की गर्म हवा भी छूकर न गुजर सके। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी दौलत तुम्हारी बेटी को खुश रख सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले खानदान। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वह मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वह कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह, उस घर में कभी न करना जहां औरतें फैसले करती हों और मर्द उन औरतों के फैसलों पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, तुम्हारी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। हमने यह भी देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे वो लड़की कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से। वो अपने मायके और शौहर दोनों पर खुद को बोझ समझने लगती है। और यह हमने देखा भी है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जहां ताने दिए जाते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद। वह माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा पूरा मायका यानी माँ, बाप, भाई, बहन सब परेशान हैं। वह घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और उसके जुल्मों सितम, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो अपनी बीवियों को भी वैसा ही पहनाओ। लेकिन फिर भी ऐसे घर हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं, हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए आजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद, पति, अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशहाली और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी भी किस्म की ज्यादती न करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारी और रंजो गम में तमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाकर रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, जो शरीयत की राह पर चलाया करे, जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूसी न करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह निगरानी रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुबा यानी उनके खानदान में तलाक़ बहुत ज्यादा होता हो। तो वह घराना चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे उनके पास हजारों ऊंटों के कतार क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी मत करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार ए आलम नाराज होता है,
वो इंसान इस दुनिया में जलील ओ खार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल है, ये सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वो मालदार शख्स जो आया हुआ था मायूस होकर, लेकिन हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए और हमें भी ये समझा दिया कि बेटियों के लिए घर कैसे पसंद करें। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम बेटी के नाम पर सिर्फ बोझ, दहेज और खर्चा ही देखते हैं? क्या हमने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद की सीरत नहीं पढ़ी, जिन्होंने अपनी प्यारी बेटियों की शादियां सादगी से की, जिन्होंने कभी दुनिया के लालच को निकाह में दखल नहीं दिया, और आज हम उन्हीं की उम्मत होकर निकाह को तिजारत बना चुके हैं। अगर आज भी हम न चेते, अगर आज भी हमने अपनी सोच, अपनी बिरादरी के दिखावे और झूठी शान से तौबा न की, तो कल हमारी बहनों और बेटियों की जान भी ऐसे ही जाती रहेगी और हम सिर्फ रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। खुदा के लिए सोचिए, क्या एक बेटी की जान की कीमत चंद रुपयों से ज्यादा नहीं? क्या हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो पूछेगा कि उस मासूम की जान क्यों गई? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो या आपको लगा हो कि इसमें बताई गई बातें वाकई मायने रखती हैं, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की बेटी, बहन या घर वाले इस नसीहत से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। याद रखिए, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इस बात को फैलाइए, लोगों को जागरूक बनाइए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई और सच्ची बात के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।